अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक हैं। आज आप लोगों के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक ख़ास ट्रिक लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ होती हैं वो उन्हें याद नहीं रहती, तो मैंने इन्हें नाम दिया ट्रिग्नोमेट्री का तावीज़। यानी अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद करने में मसला नहीं होगा। तो आए हम आगाज़ करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहले तो आपसे ये पूछते हैं जी, बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं। जी हाँ, बिला तवक्कुफ आप जानते हैं, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, ये सब की सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं। तो ये इनकी जो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ लेनी जो हम 0 डिग्रीज पर लेते हैं, 30 डिग्रीज पर, 45 डिग्रीज पर, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज पर फाइंड करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप देखिए हमें क्या करना होगा। वेरी सिंपल। सबसे पहले आप क्या करें, जो पहला कॉलम है इसमें आप 0 लिख दें, दूसरे कॉलम में आप 1 2 3 4। आई रिपीट अगेन, अगर आप साइन थीटा की वैल्यूज को हासिल करना चाहते हैं तो हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, बाकी वैल्यूज को हम जनरलाइज करेंगे। तो क्या तरीका बताया मैंने कि पहले कॉलम में लिख लेंगे 0 1 देन 2 3 4। तो पहले कॉलम में 0 है, दूसरे में 1, तीसरे में 2 3 और 4। ये हमारा पहला स्टेप है। तो 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी बड़ा सिंपल सा काम है, आई थिंक सो मुश्किल नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने इन तमाम वैल्यूज़ को 4 पर डिवाइड करते जाना है। 0 को भी 4 पर डिवाइड कर दिया, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। तो इस तरह से हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। तो अभी हम सिर्फ पहली रो को ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें साइन थीटा की वैल्यूज़ लेनी है। चलिए जी, नेक्स्ट मरहले की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमने सब का अंडर रूट लेना है। देखिए अगर आप 0/4 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। 1/4 अंडर रूट लेंगे तो वो 1/2 आएगा, और इसे सॉल्व करें तो 0.5 इसकी वैल्यू बनती है। जब 2/4 का हम अंडर रूट लेते हैं तो इसे लिख सकते हैं 1/√2, और इसकी वैल्यू 0.707 के बराबर भी होती है। 3/4 होल अंडर रूट को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3√2। इसको हम 0.866 भी लिख सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे विल गेट 1, और अगर 1 का अंडर रूट भी 1 होता है। तो बड़ी सक्सेसफुली, बड़ी कामयाबी के साथ आपने साइन की तमाम वैल्यूज निकाल ली। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन की वैल्यूज ही निकालना मुश्किल है, बाकी तमाम वैल्यूज हम इसमें से ले लेंगे नेक्स्ट इनपुट के लिए। देखिए जो हम वैल्यूज निकाल चुके हैं, अब हम उनको रिवर्स करते जाएंगे कॉस की वैल्यूज के लिए। तो साइन की वैल्यू क्या थी आपके पास पहले जनाब? वेरी सिंपल, दैट वाज 0। तो आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कॉस में ये वैल्यू यहाँ आखिरी वैल्यू में 90 डिग्रीज में प्लेस कर देंगे, 0 जी। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 0.5 यानी 1/2। तो ये आप 60 के सामने लिख दें, यानी 1/2, या फिर 0.5 अब यहाँ बता दें जी। नेक्स्ट वैल्यू 0.707, तो ये वैल्यू यहाँ भी वैसे की वैसे ही लिख दें, यानी आप दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं 1/√2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0.707। दिस वैल्यू विल बी टेकन एज इट इज। अगली वैल्यू क्या है जी? √3/2, ये आप यहाँ लिख दें, या फिर इसे आप 0.866 भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वैल्यू क्या थी? 1, वो आप यहाँ लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस की वैल्यूज होती हैं वो साइन का रिवर्स होती हैं। जहाँ पर कॉस 0 डिग्रीज लिया जाए 1 आता है, तो साइन 0 उस वक्त 0 होता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, साइन और कॉस की वैल्यूज को आसानी से याद कर लेते हैं। अब आप क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कोसिकेंट की वैल्यूज। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोसिकेंट होता है ये बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल होता है। देखिए साइन की पहली वैल्यू क्या है? 0। 0 का रेसिप्रोकल होगा इन्फिनिटी। फिर आगे चलते हैं,
नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या अवेलेबल है जी, इट इज़ 0.5। तो 0.5 का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। फिर है जी ये, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो √2 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो 1 आ जाता है। तो इस तरह आपने क्या किया, साइन की तमाम वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लिया। आगे बढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं सीकेंड की, तो सीकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉज का। याद रखना है कॉज की वैल्यू तमाम जो मौजूद है उनका रेसिप्रोकल लेते हैं। जैसे 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, 1 का उलट करेंगे 1 ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये आ जाएगा 2/3 या फिर 0.866। 1/2 इसका रेसिप्रोकल √2 ही होता है। 1/2 इसका रेसिप्रोकल यानी उलट लेंगे तो 2 आ जाएगा, जबकि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। तो आप देख रहे हैं कोसेकेंट और सीकेंट भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखिए यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ तो यहाँ इन्फिनिटी आखिर में है। इसमें शुरू में 2 है तो इधर में आखिर में 2 है, इधर दरम्यान में √2 तो यहाँ भी दरम्यान में √2। इधर 2/3 है तो ये वाला देखें 2/3 यहाँ सेकंड लास्ट पे आ गया। तो यहाँ आखिर में 1 है तो इधर शुरू में 1। तो ये दोनों टेबल भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अब रह की बात टेंजेंट की, तो पहले टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका रिवर्स यानी कोटेंजेंट निकलेगा। तो टेंजेंट देखें कैसे निकलेगा। टेंजेंट बुनियादी तौर पर साइन को कॉस से डिवाइड करने पर आता है। अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 1/2 और ये 3/2। जब आप 1/2 को 3/2 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1/√3। इसी तरह अगर मैं 45 को डील करूं तो ये दोनों वैल्यूज के बराबर हैं, कट जाएंगी, आंसर 1 आ जाएगा। जब इन दोनों का रेशो लेंगे √3/2 और 1/2 का, तो रेशो लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जी, √3। तो इसी तरह से 1 को 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 का रेसिप्रोकल भी ये 1/0 है, तो 1/0 को डिवाइड करेंगे इट विल बी इन्फिनिटी। तो डे स्टूडेंट्स बहुत आसान काम ये होता है, कॉर्ड जो है वो टेंजेंट का उलट होता है। तो टेंजेंट की वैल्यू पहले क्या है 0, तो यहाँ लिखते हैं अब इन्फिनिटी। अब इनका रेसिप्रोकल लेते हैं। ये देखिए आखिरी वैल्यू को मैंने शुरू में लिख दिया इन्फिनिटी, यहाँ आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है जी √3, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरी वैल्यू क्या है जी 1, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वैल्यू है जी 1/3 ये यहाँ, जबकि 1 आखिर में। तो इस तरह से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसानी से तैयार कर लेंगे। देखिए 0 से 90 तक मैंने आपको तैयार कर दिया, बाकी तमाम वैल्यूज़ बड़ी आसानी के साथ आप खुद इसको गो थ्रू करें और ट्राई करें। आखिर में अब मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको प्रैक्टिस करें। उम्मीद है ये मेथड आपको बहुत आसान लगेगा और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा हेल्प करेगा। इसकी प्रैक्टिस करें और आखिर में यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।